नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत में हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को कल ही 2 साल की सजा हुई थी। आपको बता दें कि सूरत सेशन कोर्ट की अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं आपको बता दें कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा सांसद है। 2 साल की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किया गया है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, कल ही गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिस जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी है। वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और कल ही सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में सदन के बाहर डाल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहे। लगता है कि लगातार जो इनका प्रयास था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ नहीं बोले और सदन में उनको बोलने से रोका जा रहा था, अब ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई है, इससे प्रतीत होता है कि ये लोग लोकसभा में नहीं बोलना देना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि हम सदन में नहीं सड़क पे अपनी बात को रखेंगे। और जनता जानना चाहती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है, जो अडानी के घोटाले हैं, उससे देश के लोगों का पैसा कितना जा रहा है और कितना डूब रहा है। तो ऐसे में हम सब पूरी तरह से तैयार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे शिद्दत के साथ खड़े हैं, और जो उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी वो काफी केंद्र सरकार को महंगी पड़ने वाली है। और इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को कल ही सूरत की सिविल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, और जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी है। तो आपको बता दें, कर्नाटक में 2019 में अपने भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी पर कल गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, और उसके बाद आज लोकसभा सदस्य से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद आज उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक सीट अमेठी से वो चुनाव हार गए, और जबकि केरल के वायनाड से राहुल गांधी की जीत हुई थी, लेकिन अब लोकसभा सदस्यता से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करते हुए बताया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, और वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के विपक्ष की ओर से लगातार उनके नेता दावा करते रहे कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, लेकिन आज 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त तो देखिए, 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की आज सदस्यता खत्म कर दी गई है। आपको बता दें कि कल ही सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं।
अमर, ये बताइए कि राहुल गांधी पर कल ही गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद आज सदस्यता खत्म कर दी गई। कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है अमर? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी को कल दो वर्षों की सजा सुनाई गई थी। नीरव मोदी या मोदी के जो टाइटल्स हैं उस पर उन्होंने जिस तरह से बोला था कि सभी जो मोदी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, इसको लेकर के मेरे साथ इस बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचि जी। सर, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से हमने कहें कि जो निर्णय हुआ है ये कहें कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो घटनाएं घट रही है, जो पिछले मैं कहूँ कि 6 महीना से हम ये देखें कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है देश में, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष के पूरे सब लोगों को समाप्त कर दें। इसलिए मैं ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि आप पिछले दिनों देखिए जिस तरह से ईडी की बात करें, चाहे CBI की बात करें, जो इनकी संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस संस्थाएं, इनका इन लोगों ने उपयोग करके सिर्फ विपक्ष को समाप्त करने के लिए किया है। इसलिए ये देश में एक तरह से हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग मैसेज देंगे देश में कि देखिए किस तरह से ये सरकार प्रजातंत्र का गला घोट रही है, प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहती है और हम लोग जो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर प्रजातंत्र बहाल रहे। क्या लगता है कि इतनी जल्दी सदस्यता उनकी चली जाएगी, इसकी उम्मीद थी, या फिर आपको लग रहा था कि कुछ वक्त दिया जाएगा ऊपरी अदालत में जो है बात करने के लिए? देखिए, जो मेरी जानकारी थी कि 2 साल होने के बाद में सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए कि हमारे यहाँ भी हमारे 2-3 जो विधायक लोग थे उनका जो सदस्यता समाप्त हुआ था, उसीलिए कि भाई 2 साल का निर्णय हुआ, 2 साल के बाद में उसका सदस्यता समाप्त हो गया। मगर यहाँ जो निर्णय हुए थे, निर्णय के बाद में ये भी कहा गया था कि ये 30 दिन तक ये निर्णय पर स्टे है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, 30 दिन तक का समय दिया जाता है कि आप जाके अपील में जाएं। इससे ऐसा लग रहा था शायद कि कहीं ना कहीं सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ऐसे तो मैंने कहा कि अगर ये नहीं रहता, ये स्टे नहीं लगता 30 दिन का, तो निश्चित रूप से सदस्यता समाप्त हो जाती उसी दिन। मगर ये जो हड़बड़ी में जो काम हो रहा है, इससे बताता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार किस तरह से, मैंने कहा कि विपक्ष को समाप्त करना चाहती, विपक्ष के नेता जो सबसे बड़े नेता थे विपक्ष से, उनको समाप्त करना चाहती, पूरा विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। और हमको लगता है ऐसे में बिना विपक्ष का प्रजातंत्र नहीं चल सकता। अब सबको समाप्त कर देगा, सबकी मेंबरशिप कर देगा, सबको जेल भेज दीजिएगा, आपका पोस्टर लगाने सब जेल भेज देगा, तो इससे आप बचेंगे नहीं। 2024 में निश्चित रूप से जनता आपको जवाब देगी। क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने जिस तरह से उठाया था मुद्दा, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर के, वो या कहें अडानी को लेकर, ये इसका रिएक्शन था? यही रिएक्शन है। मैंने कहा कि जो वहां बात कही थी, वक्तव्य कहा गया था, सिर्फ इसलिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को हम लोगों जनहित में इसको एक्सपोज करें, तो उनको बताए थे कि ये ऐसे लोग हैं जो इसके मोदी जी के साथ हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और आज जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात है, जो अडानी की बात चल रही है, आज देखिए सांसद नहीं चल रहा पिछले 1 हफ्ता से, जब से खुला है तब से नहीं चल रहा। किस लिए? सिर्फ अडानी के लिए चल रहा। और अडानी को बचाने के लिए सरकार तत्पर है। किस तरह से वो चाहते नहीं कि ये डिफेट हो यहाँ पर, और यहाँ से कहीं पर अडानी पर कोई भी आक्षेप लगे। ये कहें कि अडानी को प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, इसलिए भ्रष्टाचार को बचाना, तब आप भी दोषी है, आपको नहीं बच सकता कोई। थैंक यू सर। ये आपने सुन लिया कि जिस हड़बड़ी में ली गई है डिसीजंस, उसके ऊपर इनको संशय है और इस यही वजह है कि ये लोग सड़कों पे उतरेंगे और आम जनता के बीच जाएंगे। यानी कह सकते हैं अमर कि कांग्रेस पार्टी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।